आज जो है हम लोग अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जाके, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज़ जो है हम लोग 3 सेक्शंस में कैटेगराइज्ड करते हैं। पहली पार्ट होगा जाके रिएक्शन विद मेटल, सेकेंड पार्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड पार्ट होगा जाके हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक मेजर पोर्शन कवर करेंगे। मेटल के साथ भी रिएक्शन जो हैं वो 2-3 रिएक्शन ऐसी हैं जो नेम रिएक्शंस में यूज़ होती हैं जाके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। ठीक है ना, चलो। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं जाके, ठीक। अब पहली कैटेगरी जो आएगी इसमें वो आएगी बेटा रिएक्शन विद मेटल। सेकेंड रिएक्शंस आएगी बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड थर्ड रिएक्शन जो कैटेगरी आएगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे जाके वो होगी बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। थर्ड रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शंस। हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे बेटा वो स्टार्ट करेंगे जाके सेकेंड रिएक्शन यानी फर्स्ट कैटेगरी की स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शंस। पहली रिएक्शंस ध्यान दीजिएगा बेटा, फर्स्ट रिएक्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट रिएक्शंस जो होगी हमारे पास वो होगी यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन। अगर हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करा दी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हमें क्या देगा, ये देगा RMgX देने लगता है। ये हमें क्या देने लगेगा बेटा, RMgX देगा जाके, ठीक। ड्राई ईथर का यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर ईथर मॉइस्ट हुआ तो मेटल उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने लग जाएगा। रिएक्शंस इस तरह की क्या होती हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं तो एक्सप्लोसिव हो जाती हैं। तो इस कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर कम करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो RX हो जाएगा और इस रिएक्शन ये जो RMgX बना हुआ है इस RMgX का नाम होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको जिन्होंने बनाया था उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स। इसको हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स भी कहते हैं। और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का यूज़ आगे बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में होने वाला है, तो हमें पता होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर RMgX पे R पे माइनस चार्ज आएगा और मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज आएगा जाके, यानी RMgX जब भी रिएक्शन करेगा तो उसमें R जो होगा वो कार्बन आयन की तरह यहाँ पर जनरेट होगा जाके, ठीक है ना। यानी इस कंडीशंस में रिएक्शन ये हमेशा या तो कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन हुई मेटल के साथ मैग्नीशियम की। ड्राई ईथर का यूज़ बताया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करिए, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं और डिटेल देखते हैं। ठीक, सेकेंड रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ 3 रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें A रिएक्शंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेम रिएक्शंस है। दिस इज वुड्स रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है बेटा, वुड्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जाके। वुड्स रिएक्शंस क्या होती है, देखो अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे
और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन इसकी करा दी जाती है। ठीक, रिएक्शन जो होगी बेटा वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। वो किसकी प्रेजेंस में होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। प्रोडक्ट में क्या होगा? ये X निकलेगा, यहाँ से X निकलेगा, ये 2NaX निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा? यहाँ से NaX, ये 2NaX बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, यहाँ से 2NaX बाहर निकल जाएगा। और जब 2NaX बाहर निकल जाएगा तो बनेगा क्या? R, सिंगल बॉन्ड R, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 2NaX। क्या बन गया बेटा? एल्केन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन से हो जाता है। अब इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जाके। एल्केन देखो क्या हो रहा है, ये R और ये R जुड़ रहा है। अगर मैं इसको CH3 ले लेता हूँ और इसको भी CH3 ले लेता हूँ तो 2 कार्बन में क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी ईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन से हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर C2H5, यहाँ पे C2H5 तो ब्यूटेन बनेगा। दूसरा, इस रिएक्शन से इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के एल्केन बनाए जाते हैं। अब बात आएगी, सर ऐसा किसने कहा है कि ये C2H5 है तो ये भी C2H5, दोनों अलग अलग कर लें? बिल्कुल अलग अलग करके भी देखेंगे, लेकिन वहाँ पर मिक्सचर ऑफ एल्केन बनने लग जाता है, फिर उनको सेपरेट करना पड़ता है। इसलिए इस रिएक्शंस को हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन, ऑड नंबर ऑफ वाले एल्केन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन से नहीं करते हैं, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्केन। मिक्सचर ऑफ एल्केन की रिएक्शंस को अवॉइड करने के लिए हम नहीं यूज़ करते हैं जाके। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं। ये मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी स्पेशल विशेष ध्यान रखना जाके, यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शरी। टर्शरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शंस ही नहीं देते हैं, ये भी बता दें। टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर है तो वो वहाँ से हम एल्केन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ये वुड्स रिएक्शंस नहीं देते हैं जाके। ठीक है ना, जो ये मैंने पॉइंट्स बोले बेटा, मैं इन पॉइंट्स को एक बार लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो एल्काइल हैलाइड यहाँ पर ये दोनों जो हैं बेटा, ये क्या हैं? ये क्या है बेटा? एल्काइल हैलाइड। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी आपको आगे पता होना चाहिए। ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड। ठीक, इस रिएक्शंस के मेन पॉइंट में आते हैं, फोकस करते हैं। मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट होगा मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मीथेन कैन नॉट फॉर्म बाय दिस रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी बेटा? एल्काइल हैलाइड की। तो क्या हो जाएगा जाके? मिथाइल हैलाइड सबसे अधिक रिएक्टिव, देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एंड देन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और देखो, ध्यान दो बेटा इस पे, टर्शियल एल्काइल हैलाइड पर ये रिएक्शन ही नहीं देता है, डज नॉट गिव वुड्स रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं बनता, प्रोडक्ट बनता है, लेकिन वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट है एल्केन, तो एल्केन नहीं बनाता टर्शियल एल्काइल हैलाइड। टर्शियल एल्काइल हैलाइड रिएक्शन नहीं देगा, डज नॉट गिव वुड्स रिएक्शन। ये अच्छे से ध्यान रखेंगे जाके, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस रिएक्शंस का। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसका? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इट इज़ अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। इट इज ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। इट इज़ अ फ्री रेडिकल रिएक्शंस। ठीक है ना, ये कैसी रिएक्शन है बेटा? फ्री रेडिकल रिएक्शंस है। फोर्थ, हाँ क्या कह रही हो? दिख नहीं रहा है तो क्या शाइन कर रहा है बोर्ड अभी? ये कैसा आ रहा है यार? अभी अब लाइट बंद करूं क्या?
अभी दिख रहा है? एक मिनट देखना, अब देखो शायद कुछ और सही आए। अब नहीं आ रहा है, दिख रहा है? ओके ठीक, चलो। तो बच्चों मैं क्या बता रहा था तुम लोग को कि इस रिएक्शंस के मेन पॉइंट्स, पहली बात है मीथेन नहीं बनेगा इस रिएक्शन से। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा बेटा? मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। इवन टर्सरी रिएक्शन ही नहीं करता है। इट इज़ अ फ्री रेडिकल रिएक्शंस। ये कैसी रिएक्शंस है बेटा? फ्री रेडिकल रिएक्शंस है। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ आर फॉर्म। ठीक है ना? ये इस रिएक्शंस के कुछ मेन पॉइंट्स होंगे। चलो अब देखो बेटा, और देखो इसके पॉइंट्स अल्काइल हैलाइड के। ठीक है ना? अब एल्केन के साथ ये रिएक्शंस। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ नंबर। इफ डिफरेंट RX आर यूज्ड, देन क्या होगा? एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl सिंगल बॉन्ड C2H5। जब रिएक्शंस कराएंगे बेटा, अब ड्राई ईथर को पूरा नहीं लिखेंगे, केवल DE लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे ड्राई ईथर लिखा गया है। ठीक है ना? DE के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी देखी गई बेटा, तो क्या क्या बन सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे जाके बेटा कि क्या हुआ, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि मिथाइल क्लोराइड के ही दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर गए हों। यहाँ पे क्या हुआ हो, पहली सिचुएशन क्या है कि CH3Cl के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर गए। अगर वो आपस में कंबाइन करेंगे बेटा तो क्या बनेगा? ईथेन बनेगा। ऐसा हो सकता है बेटा कि CH3Cl और C2H5Cl आपस में कंबाइन किए हों तो क्या बनेगा बेटा? CH3C2H5 बनेगा, प्रोपेन बनेगा। और अगर बेटा C2H5Cl के आपस में मॉलिक्यूल्स कंबाइंड कर गए तो बनेगा जाके C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है जाके, यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं? ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं? ईथेन। यहाँ पे क्या बना रहे हैं बेटा? प्रोपेन। और यहाँ पे क्या बन रहा है? ब्यूटेन। अब आपके सामने है कि अगर मैंने दोनों डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज़ किए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे प्रोपेन मिले, तो प्रोपेन के साथ मुझे ईथेन भी मिलेगा और ब्यूटेन भी मिलेगा, तो मिक्सचर ऑफ एल्केन बनने लग जाता है। इसलिए इस रिएक्शंस में हम लोग हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ये इस रिएक्शंस के मेन पॉइंट्स थे वुड्स रिएक्शंस के। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लो और फट से मैं आगे बढ़ूँ। ठीक हो गया होगा, चल। ठीक है ना? अब इसी रिएक्शंस में हम लोगों ने क्या किया? बी पार्ट लिख दिया। ठीक, अब रिएक्शंस क्या हो गए मेरे पास? बी पार्ट हो गए। बी पार्ट में क्या हो गया? वुड्स फिटिक रिएक्शंस। अभी वुड्स रिएक्शंस थी बेटा, अब वुड्स फिटिक रिएक्शंस की बात आगे जाके। ठीक है ना? यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग? AR की जगह हम लोग क्या लिख दिया?
आर की जगह क्या लिख देंगे, ए आर लिख देंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया तुम्हारा एल्काइल हैलाइड, ये तो पहले से ही एल्काइल हैलाइड ले रखा है हमने, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एराइल हैलाइड, ठीक है ना। और जब हम एराइल हैलाइड लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा जाके, ए आर बनेगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा जाके, एल्काइल बेंजीन। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसका हम, ठीक है ना। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा बेटा, CH3Cl प्लस, सोडियम मेटल ही यूज़ कर रहे हैं बेटा, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 2NaCl निकल गया और यहाँ पे क्या बन गया, ये CH3 यहाँ पर बन गया, मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। इस मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम है बेटा टॉलिन, तो हम लोग टॉलिन बना लेते हैं। वुड्स फिटिक रिएक्शन की हेल्प से हम लोग टॉलिन बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड अनदर मॉलिक्यूल इज एराइल हैलाइड। अगर एक एरोमेटिक है और एक एलिफैटिक है, दोनों एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, तो फिर इस रिएक्शंस को हम लोग वुड्स रिएक्शन नहीं कहेंगे बल्कि वुड्स फिटिक रिएक्शंस कहेंगे। मैकेनिज्म बाकी पार्ट सब सेम रहेंगे, जाके उसी का पार्ट है, बस नेम थोड़ा सा चेंज हुआ है, सबस्ट्रेट चेंज हो जा रहे हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट, ठीक। इसके बाद बेटा अब देखो मेरे पास थर्ड रिएक्शंस आ गई, सी पार्ट आ गया बेटा। सी पार्ट्स में केवल हमने क्या लिखा, फिटिक रिएक्शंस, दिस इज अ फिटिक रिएक्शंस। अब वुड्स नहीं है, वुड्स फिटिक नहीं है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसको, इसका नाम हो गया बेटा फिटिक रिएक्शन। इसका नाम क्या हो गया, फिटिक रिएक्शंस हो गया, ठीक। फिटिक रिएक्शंस में क्या चेंज करना है बेटा, यहाँ पर भी अब क्या होगा, एल्काइल हैलाइड की जगह क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे अब, एराइल हैलाइड। तो अब क्या हो जाएगा, दो यहाँ पर AR जुड़ जाएंगे जाके, ठीक है ना। अब ये दो AR जुड़ गए जाके। एग्जाम्पल लिख ले बेटा इसका हम, अगर हम, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पर भी हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया जाके। तो क्लोरोबेंजीन जैसे ही लेंगे क्या होगा, ये NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा जाके, फॉर्मेशन में क्या होगा, प्लस 2NaCl, इसको हम लोग क्या कहेंगे जाके, बाइफिनाइल। इसको हम लोग क्या कहेंगे जाके, बाइफिनाइल। फुटिक रिएक्शंस हो गई, 3 रिएक्शंस हो गई सोडियम मेटल के साथ, और तीनों ही नेम रिएक्शंस हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है ना। रिएक्शन विद मेटल, वुड्स रिएक्शंस में सबस्ट्रेट 2 मोल एल्काइल हैलाइड, वुड्स फिटिक में 1 एल्काइल हैलाइड 1 एराइल हैलाइड, फिटिक में दोनों एराइल हैलाइड्स ड्राई ईथर सोडियम की प्रेजेंस में। यहाँ से मेटल के साथ वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है बेटा। यहाँ से मेटल के साथ वाली रिएक्शंस पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर मैकेनिज्म वाइज देखी जाती हैं तो 5 टाइप की होती हैं बेटा, SN1, SN2, SNI, SNAR, SNNGP। लेकिन इनमें से केवल 2 ही हमारे सिलेबस में है, SN1 और SN2, और इनको हमें पढ़ना भी चाहिए। हम मैकेनिज़्म बाद में पढ़ेंगे, पहले रिएक्शंस के बारे में देखते हैं।
ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं। फिर इनके अटैक करने के पैटर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग मैकेनिज़्म की बात करेंगे जाके, वो हम बाद में करेंगे जाके, ठीक है ना। तो आओ देखो, मैं तुम्हें याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो, मेरे पास अगर एल्काइल हैलाइड है और रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किसी कंपाउंड के साथ, एक सिंपल समझने के लिए मैंने लिख लिया Na(G) के साथ करा रहा हूँ। कोई मेटल के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है। अगर मैं इस मेटल के साथ किसी ग्रुप की बात करूँगा तो मैं ये मान सकता हूँ मेटल है तो इस पर बेटा प्लस चार्ज रहा होगा और इस पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा, ये प्लस रहा होगा। और R और X में देखा जाए तो X तो हैलाइड है ना, और हैलाइड की जो हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो R से अधिक है, तो इस पर क्या आ गया होगा बेटा डेल नेगेटिव, तो इस पर क्या होगा बेटा डेल पॉजिटिव। ठीक, अब हुआ क्या होगा, ये Na+ है, ये माइनस है, ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो G जो है वो अटैक करेगा किस पे, R पे अटैक करेगा, ये जुड़ जाएगा जाके। जब ये जुड़ेगा जाके तो होगा क्या बेटा कि यहाँ पे ये जो है बाहर निकल जाएगा। याद रखने में आसानी रहेगी इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो X बाहर निकलेगा, Na के साथ जुड़ेगा, G इसके साथ जुड़ जाएगा, R के साथ, यहाँ पर रिएक्शंस पूरी हो जाएगी जाके। रिएक्शंस अगर मैं लिखता हूँ तो रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, अब रिएक्शन पूरी होने के बाद R के साथ क्या जुड़ जाएगा, G जुड़ जाएगा, और बाहर क्या निकल गया बेटा, Na के साथ क्या निकल गया, X निकल गया, निकल गया, हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया जाके। अब देखो बेटा, एक चीज़ और बताएं बेटा, ये जो हमारे पास X है, इस X को हम लोग क्या कहते हैं, लीविंग ग्रुप कहते हैं। इसको क्यों, क्योंकि ये लीव कर रहा है, जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लीविंग ग्रुप। और लीविंग ग्रुप जो आ रहा है बाहर वो क्या आ रहा है, X-। तो सबसे पहले आता है कि यहाँ पे आता है, सबसे पहले कौन टूटेगा, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन होगा। हैलोजन में देखा जाए तो हमारे पास 4 हैलाइड्स हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड मेन। तो इनमें देखा जाता है बेटा, तो आयोडाइड आयन सबसे पहले बाहर आता है, उसके बाद आता है मेरे पास ब्रोमाइड आयन, फिर उसके बाद आता है बेटा क्लोराइड आयन, और उसके बाद बेटा नंबर आता है फ्लोराइड आयन का। तो ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो गया, बाहर जाने की टेंडेंसी। तो सबसे पहले कौन जाएगा, Ri। इस बेसिस पे देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा बेटा Ri सबसे अधिक रिएक्टिव होगा, उसके बाद बेटा कौन होगा, Rbr, इसके बाद कौन होगा बेटा RCl, और उसके बाद कौन होगा बेटा Rf। तो ये ऑर्डर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयोडाइड आयन अच्छा लीविंग ग्रुप है। अच्छा, आयोडाइड आयन लीविंग ग्रुप अच्छा है, ऐसा क्यों है उसको देखो, समझो कि जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये क्या होता है, बिकॉज ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, बिकॉज आयोडाइड आयन इज बिगर इन सच। ठीक, ये हो गया। और देखो बेटा, ये जो G जा रहा है, ये अटैक करने जा रहा है ना, एक्चुअल में ये G क्या है, माइनस है, ये अटैक करने जा रहा है। जो अटैक करने जा रहा होता है बेटा उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए रिएक्शन कैसी हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो जाती हैं। अच्छा, अब G क्या हो सकता है, अगर मैं इस पे जाता हूँ कि सर G क्या लिखा जा सकता है, तो G की जगह मैं क्या लिखूँ, इसको हटा देता हूँ। G की जगह क्या हो सकता है, G की जगह आप लिख सकते हो OH बेटा, G की जगह आप लिख सकते हो Cn, G की जगह आप क्या लिख सकते हो NO2, G की जगह आप क्या लिख सकते हो OR, G की जगह आप क्या लिख सकते हो OCR, ठीक है ना। G की जगह आप क्या लिख सकते हो SH। ऐसा हम कुछ भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं G की जगह। तो जो लिखा होगा G वो R के साथ जुड़ जाएगा, बाकी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। तो ये रिएक्शंस हो जाती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में यहाँ पर। ठीक, चलो इसको अब आगे चलते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने इतना कॉपी कर लिया। ठीक, अब
अब मैं रिएक्शंस से 1 बाय 1 करके लिखता हूँ। अब मैं रिएक्शंस लिखने जा रहा हूँ इसके, ठीक, चलो। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, रिएक्शंस लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ बेटा, फर्स्ट रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड। रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस बेटा दो होती हैं। एक हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करा दी, यहाँ लिखा हुआ है सिल्वर ऑक्साइड, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है या रिएक्शन के एरो के ऊपर लिखा हुआ है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। जब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिखा होगा, मॉइस्ट लिखा है अगर Ag2O के साथ, तो फिर हम प्रोडक्ट जो लिखेंगे वो लिखेंगे ROH, और क्या निकल जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा AgX, यानी क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कोहल का। ये कैसे हुआ, देखो Ag2O लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मीनिंग हुआ, यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। एक और अच्छी बात बताएं, इट इज़ नॉट ए बेस, ये बेस की तरह एक्ट नहीं करता है, इट डज नॉट बिहेव एज ए बेस। जब ये बेस की तरह बिहेव नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में जो अल्काइल हैलाइड है बेटा, वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी हो सकता है। ये ए रिएक्शंस है, ठीक। और देखो बेटा बी, ऐसा क्यों लिखा, मैं आगे धीरे धीरे सब चल रहा हूँ, वहाँ तक आ रहा हूँ। बी रिएक्शंस की बात करूँगा। बी रिएक्शंस की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो क्या होगा कि अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस मैंने किसके साथ लिखी बेटा, सिल्वर ऑक्साइड के साथ लिखी हुई है, और यहाँ पर मेंशन है बेटा ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। जब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड मेंशन हो जाएगा तो प्रोडक्ट जो होगा वो अल्कोहल ना बन के ईथर का फॉर्मेशन होने लग जाता है। किसका होने लग जाता है, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब हम दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के यूज़ करेंगे जाके, तो ये 2AgX बाहर निकल जाएगा और ईथर बन जाएगा यहाँ पे रिएक्शन। ये ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शंस के एक एक एग्जाम्पल्स लिखते हैं। चलो इस रिएक्शंस के देखो एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल क्या है, हमें दे दिया गया CH3Cl, रिएक्शन किसके साथ है बेटा, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, और यहाँ पर एरो के ऊपर अलग अलग मेंशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा मॉइस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई। अब आप समझ गए, ये मॉइस्ट लिखा हुआ यानी कि ये क्या बन चुका होगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो इसने क्या बनाया होगा बेटा, CH3OH, और बाहर क्या निकल गया होगा, AgCl। यहाँ ड्राई है तो ये तो ईथर बनाएगा, तो यहाँ से CH3Cl बाहर निकलेगा, CH3O CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस 2AgCl बाहर निकल जाएगा। तो देखो किसी में ईथर बन रहा है, किसी में अल्कोहल। किस कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है बेटा हमारे कि हमने सिल्वर ऑक्साइड कैसा लिया हुआ है, ड्राई लिया हुआ है या मॉइस्ट लिया हुआ है जाके, ठीक है ना। जैसे अब ड्राई की बात करें, जैसे तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा हो अगर, तो CH3Cl प्लस Ag2O प्लस ClCH3, जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है उसी के दो मॉलिक्यूल्स लिख लो, और क्या कर लो, यहाँ पे यहाँ से Cl निकलेगा, ये बाहर निकल गया, तो 2AgCl निकल गया, CH3O CH3 जुड़ गया जाके। ये रिएक्शन हो गई सिल्वर ऑक्साइड के साथ। और देखो बेटा सेकेंड रिएक्शन,
सेकेंड रिएक्शंस। रिएक्शन विद NaOH, NaOH के साथ रिएक्शंस है। अब देखो NaOH के साथ रिएक्शंस, एल्काइल हैलाइड है और रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है बेटा? NaOH के साथ। तो क्या बनेगा? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा अल्कोहल और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? NaX। एक चीज़ और बताएं, यहाँ पर लिखा होगा AQU, एक्वस NaOH। जब ये एक्वस NaOH लिखा होगा बेटा, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखा जाता है, ये जो एल्काइल हैलाइड है यहाँ पे, ये एल्काइल हैलाइड क्या होगा? जनरली क्या होता है? प्राइमरी, या बहुत होगा तो सेकेंडरी। बस प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शंस लिखेंगे हम लोग एक्वस NaOH के साथ। तो हमें क्या मिलने लगेगा? अल्कोहल मिलने लग जाता है। अब यहाँ पर हम टर्सरी अल्काइल हैलाइड यूज़ नहीं करेंगे जाके, ठीक? चलो NaOH क्या है बेटा? यहाँ पे बेस कर दे, इट इज़ अ बेस। ये एक बेस है। बेस होने की वजह से क्या करता है कि अगर मैंने टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले लिया तो फिर वहाँ पर अल्कोहल नहीं बनाता, बल्कि वहाँ से डीप्रोटोनेशन करा के लास्ट में ये डिहाइड्रेशन कर जाता है फाइनली, और एल्कीन बनाने लग जाता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग NaOH की हेल्प से टर्सरी अल्कोहल नहीं बना सकते। टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए हमें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक? चलो आगे चलो। अब और रिएक्शंस देखते हैं इसी में, सेकेंड रिएक्शंस में। ये हमारे पास रिएक्शंस कौन सी होगी बेटा? A, एल्काइल हैलाइड की एक्वस NaOH के साथ हमने क्या बनाया है बेटा? अल्कोहल बनाया है। कौन सी? ये फर्स्ट रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड के साथ। चलो बी रिएक्शंस में क्या है बेटा कि अगर हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस NaOH के साथ करा दी और यहाँ पे हमने क्या देखा, अब क्या बन रहा है? एल्कीन बन रहा है, और क्या बन रहा है? वाटर निकल रहा है, और क्या? NaX, ठीक है? ये एलिमिनेशन रिएक्शंस है। लेकिन NaOH ये कौन सा है? ये NaOH होगा बेटा, यहाँ पे लिखा होगा ALK, एल्कोहलिक NaOH। अगर एल्कोहलिक NaOH लिखा है तो फिर एल्काइल हैलाइड से आप एल्कीन बनाएंगे, तब आप अल्कोहल नहीं बनाते हैं जाके। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मैंने लिखा हुआ है बेटा, ये जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है कि कैसा भी प्रोटॉन हो उसको आसानी से बाहर रिमूव कर सकता है। अगर अच्छा H+ नहीं दे रहा तब भी वो उसको घसीट लाता है जाके। स्ट्रॉन्ग बेस का काम ये हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्या हो सकता है बेटा? ये प्राइमरी हो सकता है, ये सेकेंडरी हो सकता है, और ये टर्सरी हो सकता है, सभी में हो सकता है। अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अब इसका एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, CH3CH2Br, ठीक? रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई बेटा? NaOH के साथ, ठीक? दो कंडीशंस लिखी हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एक्वस, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अल्कोहलिक। अब आपको दोनों में प्रोडक्ट निकालना है। एक्वस NaOH लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? CH3CH2OH, और यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या लिखोगे बेटा? H2O प्लस क्या लिखोगे बेटा? NaBr। यहाँ पे डिहाइड्रेशन नहीं होगा, वाटर नहीं निकलेगा, केवल क्या बनेगा? NaBr। तो अगर एक्वस NaOH लिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और एल्कोहलिक NaOH लिया हुआ है तो एलिमिनेशन रिएक्शंस। रिएक्शंस चेंज हो जा रही हैं सिचुएशंस पे। ये रिएक्शन कैसी है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और ये रिएक्शंस कैसी है बेटा?
एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे सभी लोग कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, और देखो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल और मैं लिखता हूँ सेकेंडरी। ठीक, देखो मैंने यहाँ पे लिखा CH3, C सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH3 और ये Br। ठीक, देखो इसको CH3 को हम लोग 3 एक साथ लिख सकते हैं, तो CH3 का होल थ्राइस COH एल्कोहल बन रहा है टर्सरी, और एक में क्या बन रहा है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक में एल्कीन बन रहा है। कह रहा है कि रिएजेंट सेलेक्ट करो कि क्या यूज़ किया जाए। तो देखो एल्कोहल तभी बन सकता है जब हमने क्या लिया होगा बेटा, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, और ये तब बना होगा जब मैं अगर एक्वस NaHB ले लेता हूँ। अगर मैंने एक्वस NaOH भी ले लिया तब भी टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, तो एल्कीन बनाने लगेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो देखो टर्सरी एल्काइल हैलाइड में अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज़ करेंगे, और अगर हमने एक्वस NaOH यहाँ यूज़ कर लिया अल्कोहल बनाने के लिए, फिर हमें एल्कीन मिलने लग जाता है। चलें, ये सेक्शंस भी हमारा NaOH वाला और Ag2O का डिफरेंसेस करके मैंने सब बता दिया, एक्वस और अल्कोहलिक का यूज़, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और एक्वस NaOH का कहाँ कैसे यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। थर्ड रिएक्शंस है बेटा, रिएक्शन विद KCl एंड AgCl। रिएक्शन विद KCl एंड AgCl, चलो भैया देखा जाए इसमें क्या है। अगर हमने रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की KCN के साथ कराई तो क्या होगा, तो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे RCN का, और बाहर क्या निकल जाएगा, KX निकल जाएगा। अच्छी बात है। अगर हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN के साथ कराई तो क्या हुआ, तो क्या देखा, RNC बनता है और क्या बाहर निकल गया, AgX। ये क्या है, देखो KCN का नाम क्या है बेटा, पोटेशियम साइनाइड। AgCN का नाम क्या है बेटा, सिल्वर साइनाइड। प्रोडक्ट में इसका नाम क्या है बेटा, एल्काइल साइनाइड, क्योंकि CN बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहाँ तो बॉन्ड बदल गए हैं, RNC बन रहा है, तो अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब देखो हैं दोनों ही मेटल साइनाइड, अरे ये क्या लिखा है दोनों ही मेटल साइनाइड, लेकिन क्या हुआ बेटा कि अगर हम पोटेशियम लेते हैं तो साइनाइड बनता है और सिल्वर लेते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। अब ऐसा क्या है, इसका रीज़न अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पोटेशियम पे चार्ज कैसा आता है K+ और साइनाइड पे चार्ज कैसा है -। यहाँ पर जो साइनाइड है बेटा
ये साइनाइड जो है R पे अटैक करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो R पे अटैक करते हैं और ये बाहर निकल जाता है। KCN में कार्बन अटैक कर रहा है R पर और AgCN में नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक कर रहे हैं RH पे। जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड बनाएगा तो R के साथ N जुड़ जाएगा, इसलिए RNC हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो तो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, एक A रिएक्शन है और ये B रिएक्शंस है। एक में KCN लिया हुआ है और एक में AgCN लिया हुआ है। ठीक, ऐसी ही एक रिएक्शंस और आती है, इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है ना। इसको चलो, अभी हमने लिखा है KCN और AgCN के साथ रिएक्शंस, ठीक है ना। अब देखो फिर लिखने जा रहे हैं रिएक्शंस। हो गए मेरे पास 4th नंबर। ठीक, रिएक्शंस मेरे पास 4th हो गए। रिएक्शन विद KNO और AgNO इसके साथ कराते हैं। अब देखो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KONO के साथ करा रहे हैं। फॉर्मेशन होगा RONO प्लस KX निकल जाएगा। ठीक, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस हम लोग AgONO के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है RN डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O प्लस AgX। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट बदल गया AgNO2 के साथ। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, प्रोडक्ट का फिर चेंज आ गया जाके। अब देखो यहाँ पे इसका नाम है बेटा पोटेशियम नाइट्राइट, इसका नाम है बेटा सिल्वर नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्राइट। यहाँ पे क्या बना है बेटा, एल्काइल नाइट्राइट। इसको हम लोग क्या कहेंगे जाके, नाइट्रो एल्केन। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान देते हैं बेटा, तो क्या है, K पे चार्ज कैसा है बेटा प्लस, O पे चार्ज कैसा है माइनस। यहाँ पे जो है O इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। अच्छी बात है। तो R पे O अटैक कर रहा, RONO बॉन्ड बन गया जाके। यहाँ पे फिर वही गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर जो हैं वो इस पे अटैक करेंगे और ये बाहर निकलेगा। तो जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वो बात तो चलो समझ में आ जाती है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है सिल्वर के साथ कि सिल्वर के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो ना जुड़ के बल्कि नाइट्रोजन के लोन पेयर दोनों ही केस में अटैक कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जाके, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनसे हम लोगों ने नाइट्रो एल्केन और एल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन कर लिया जाएगा। अब हम लोग इसके रीज़न पे जाते हैं बेटा।
अब हम लोग इसके रीज़न पे जाते हैं। चलो कॉपी करें, इसके रीज़न देखते हैं। अब रीज़न क्या है देखो, KCN and KNO2 both are pure ionic compound they easily ionized into their ions. Like कि अगर मैंने KCN की बात की तो ये आयनाइज्ड हो जाएगा और क्या देगा, K प्लस देगा और Cn माइनस देगा। और अगर मैं KNO2 की बात करता हूँ तो ये आयनाइज्ड होके क्या देगा बेटा, K प्लस देगा और ONO माइनस देगा। तो यहाँ पे आयन आ जाते हैं। हैंस these ions attacks at Rx and form product। ठीक, ये रीज़न होता है। बट in case of AgCN and AgONO, both are covalent in nature, both are covalent in nature, hence they do not give ions easily. So lone pair of nitrogen atom attacks at Rx and form प्रोडक्ट। होता क्या है बेटा कि KCN और KNO2 में आयंस मिलने लग जाते हैं। KNO2 में आयंस मिलने लग जाते हैं। कौन से? ये दोनों आयंस। तो आयंस मिलने हैं तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ये अटैक करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ये अटैक कर जाता है। जबकि अगर हम AgCN की बात करते हैं बेटा, AgCN की बात करते हैं और AgNO की बात करते हैं तो ये क्या होता है बेटा, कोवलेंट इन नेचर होता है। तो ये आयन ही नहीं देता है, डू नॉट गिव आयंस। तो जब ये आयंस नहीं देगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि जो लोन पेयर हैं किसके, ऑफ नाइट्रोजन एटम अटैक्स एट RX पे अटैक कर जाते हैं और फॉर्म प्रोडक्ट, जिसकी वजह से प्रोडक्ट दोनों ही केस में बदल जाते हैं। केवल चेंज क्या है कि जो KCN और KNO2 यानी मेटल साइनाइड और मेटल नाइट्राइड होंगे फर्स्ट ग्रुप के और सेकेंड ग्रुप के, ये आसानी से इनमें आयनिक करेक्टर अधिक होता है
और जबकि AgCN और AgNO2 में कोवलेंट कैरेक्टर अधिक हो जाता है। होते आयनिक हैं कंपाउंड, लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर अधिक हो जाता है, तो इजीली आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आयनाइज्ड होकर आयंस नहीं देंगे, जब आयन मिलेंगे तभी तो रिएक्शन करेंगे। तो उसके पहले तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल हैं रिएक्शन करने के लिए, तो वो अटैक कर जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है ना। एक चीज़ इसमें और लिखेंगे बेटा हम लोग, नोट CN and ONO both behave as ambidentate न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, दोनों एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, कॉपी मारो बेटा। ठीक है, चलो मेरी बात समझ में आ गई जाके बेटा? आओ। यहाँ पर हम लोगों ने एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन भी कंप्लीट कर ली, एक्वस KOH एक्वस NaOH के साथ भी, सिल्वर और ट्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ये ठीक है, मेजर ऑप्शंस था। मेटल के साथ रिएक्शंस भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग रिएक्शंस। नेक्स्ट नंबर आता है रिएक्शंस विद RONA। RONA के साथ रिएक्शंस करते हैं। इस रिएक्शंस का नाम है बेटा विलियमसन सिंथेसिस। देखो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस यहाँ पे NaOR के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलने लगता है? ROR डैश प्लस क्या बाहर निकलता है? NaX बाहर निकल जाता है। क्या हो रहा है? यहाँ से X, यहाँ से Na। अभी देखा ना, अटैक कर रहा है। ठीक, ROR बन गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं बेटा, वो देखो ज़रा। ये ओनली 1 डिग्री RX होना चाहिए पहला, और ये R जो है बेटा, ये प्राइमरी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी यूज़ कर सकते हैं, टर्शियरी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेशन किसका हो रहा है इस रिएक्शन से? ईथर का। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड रिएक्शंस नहीं करेंगे इसके साथ रिएक्शंस करते हैं बेटा, लेकिन फिर उसमें ईथर नहीं बनता है, उसमें एल्कीन बनता है। और हमें क्या करना है बेटा? विलियमसन सिंथेसिस नेम रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस में प्रोडक्ट तो वही रहेगा जाके, यानी ईथर ही बनना चाहिए था। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा इस रिएक्शंस के। एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने? CH3Cl प्लस NaOC2H5, तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3OC2H5 प्लस क्या निकल गया? NaCl बन गया, ईथर बन गया। अगर मैंने यही रिएक्शन ऐसे करें, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3Cl प्लस रिएक्शंस करा दी NaOCH3 के साथ, तो क्या होगा? अब ऐसी कंडीशंस में
ईथर नहीं बनेगा, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशंस में इस रिएक्शन को नेक्स्ट क्लास में उसमें लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, चलो। ठीक, देखो देखो एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 Br प्लस NOO CH3। अब ये टर्शरी है, ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगी बेटा? CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr प्लस क्या निकल गया? वाटर निकल गया, ठीक, एल्कीन बन गया। यार हमें ईथर बनाना है तो क्या किया जाए? चलो बेटा, अब अगर हमें ईथर बनाना है तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा CH3Br प्लस NaO C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर NaBr बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3O C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हमें ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन से अगर सोच रहे थे ये वाला अगर, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सोचूं ये इससे बन जाएगा तो आप कहेंगे इससे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या करने लगा, वो रिएक्शंस देने लग जाता है, जबकि इस रिएक्शन से ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ बताया गया कि ये अल्काइल हैलाइड कैसा है बेटा? दिस अल्काइल हैलाइड इज टर्सरी। ये अल्काइल हैलाइड टर्सरी है और ये अल्काइल हैलाइड क्या है बेटा? प्राइमरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इस वाले हैलाइड्स पे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उस कंडीशंस में एल्कीन बनती है और ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता है। समझ में आ गया? अब विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाते हैं हम लोग, आगे ईथर पढ़ेंगे जाके। ईथर में हम लोगों ने देखो 2 रिएक्शंस इसी चैप्टर में डिस्कस कर ली। टोटल 3 रिएक्शंस पढ़नी होती हैं ईथर के फॉर्मेशंस में। एक रिएक्शंस है बेटा अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, कंसर्न H2SO4 के, ठीक है ना, तब ईथर बनता है। और 2 रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड से, एक ड्राई सिल्वर ऑक्साइड और एक विलियमसन सिंथेसिस। ये दोनों रिएक्शन तो इसी चैप्टर में कंप्लीट हो गए। एक रिएक्शंस बची है वो हम लोग ईथर के केस पर डिस्कस कर लेंगे या अल्कोहल में ही पढ़ देंगे। तो यहाँ से यानी कि हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर तो कंप्लीट कर लिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी की प्रिपरेशन बन ही जाती हैं जाके। ठीक, चलो यहाँ पर मैंने जो एल्कीन की रिएक्शंस के बारे में बताया बेटा, वो एल्कीन की रिएक्शन एक्चुअल में क्या है, वो सभी एलिमिनेशन। अगर अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बन रहा है तो वो रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शंस की कैटेगरी में आती हैं, और जब ईथर बनता है तो वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कैटेगरी में लाई जाती हैं जाके। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की ये बातें हो गई जाके। और देखो बेटा, रिएक्शन विद NaSH, रिएक्शन विद NaSH, RX की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी? NaSH के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? RSH प्लस क्या हो जाएगा?
NaX। ठीक, और देखो बेटा, अगर हमें एनिसॉल बनाना है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस मैं करा दूं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, O- के साथ, तो ये क्या होगा बेटा, ये O- इस पर अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ये भी ईथर बनाएगा। प्लस क्या निकल गया, NaX। तो ये क्या हो गया, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, एरोमेटिक का पार्ट भी जुड़ गया आके, तो ये भी रिएक्शंस हो सकती है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर Na के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है तो वो अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा और ये सभी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कैटेगरी में लाई जाती हैं जाके। ठीक, आज की क्लास में बेटा हम लोग यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN1 SN2 पढ़ेंगे जाके, हैलोबेंजीन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और ये सारी चैप्टर्स नेक्स्ट पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, ओके, बाय।